जी वेलकम। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर से खुदावंद के कलाम को लेकर मैं आपके साथ हूं और मैं यकीन रखता हूं कलाम आपके लिए और मेरे लिए बरकत का सबब बनेगा। आज हम मुकद्दस कलाम में से हालिया दौर में पाए जाने वाले एक मसला जो कलीसिया में पाया जाता है उसकी निशानदेही करेंगे और हम दुल्हन की इज्जत पर बात करेंगे और इस मौजू पर बात करेंगे कि ये दुल्हन, ये चर्च, ये कलीसिया किसने बनाई, किसके लिए बनाई गई, और आज ये बाइबल मुकद्दस में से इन सवालों पर हम जल्दी से गौर करेंगे कि दुल्हन की इज्जत के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। और जब हम इस मौजू पर आज हम बात करेंगे तो याद रहे मैं जिस्मानी रिश्तों में पाए जाने वाली उस दुल्हन या अज़दवाजी रिश्ते के बारे में बात करने वाला नहीं हूं, बल्कि आज बाइबल मुकद्दस में से उस इस्तिलाह पर जो दुल्हे और दुल्हन के लिए बाइबल में की गई है उस पर हम बात करेंगे। और आज मुकद्दस कलाम में से जब हम दुल्हा या दुल्हन कहते हैं या दुल्हन की इज्जत पर बात करेंगे तो याद रहे ये इस्तिलाह बाइबल मुकद्दस में ये इस्तिलाह खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो दुल्हा है और चर्च के लिए, कलीसिया के लिए जो दुल्हन है, उस पर हम मुकद्दस कलाम में से बात करेंगे। और जब मैं दुल्हन की इज्जत कहूं तो ये बाइबल की नजर से चर्च की या कलीसिया की इज्जत की बात मैं कर रहा हूं। याद रहे मुकद्दस कलाम में से अक्सर लोग चर्चिस में जब खड़े होते हैं, कलाम में से रहनुमाई करते हैं, तो ज्यादातर इस मौजू पर बात की जाती है कि खुदा के खादम दो चंद इज्जत के लायक हैं और वो इज्जत उन्हें दी जानी चाहिए, पेशवा रहनुमा उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात दुरुस्त है और ये किसी भी तरह से इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग सामने मौजूद हैं, जो कलीसिया है, जो खुदावंद का गल्ला है, वो भी इज्जत के लायक है, उसे भी इज्जत मिलनी चाहिए क्योंकि वो खुदावंद यीशु की दुल्हन है। और आज हम इस मौजू पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। सो चर्च शादमान हो कि ये उसके लिए बात है और रहनुमाओं को थोड़ा फिक्रमंद होना पड़ेगा कि ये उनसे ताल्लुक, उनकी जिम्मेदारी के बारे में आज मुकद्दस कलाम क्या कह रहा है। और ये इस्तिलाह बाइबल मुकद्दस में कहां इस्तेमाल की गई? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब 29वीं आयत में लिखा है, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। और याद रहे ये अल्फाज किसके? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अल्फाज है कि जब उसके शागिर्द आकर उससे कहते हैं कि देख जिसे तूने बपतिस्मा दिया वो तो और शागिर्द करता, तुझसे ज्यादा शागिर्द करता है और बपतिस्मे दे रहा है। तो कलाम में लिखा है यूहन्ना ने दलेरी के साथ कहा, उसने कहा मैंने तो खुद तुम्हें कह रहा था कि मैं मसीह नहीं हूं, मेरे बाद कोई आने वाला है। और उसने कहा जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है, बस मेरी ये खुशी पूरी हुई। सो बात यह है कि दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह है, दुल्हन उसके लोग, उसकी कलीसिया है, उसके लोग जिन्हें वो चुनता है। और इस अहद पैमा को और दुल्हा के बढ़ते हुए जलाल को देखते हुए दुल्हा का दोस्त यूहन्ना शादमान है कि कैसे खुदावंद यीशु का जिसका उसने इजहार किया कि ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाएगा। और लिखा है वो कहता है कि मैं इस बात से खुश हूं। सो दुल्हा और दुल्हन की इस्तिलाह ये बाइबल मुकद्दस में रूहानी एतबार से जब हम बात कहें तो ये खुदावंद यीशु दुल्हा और कलीसिया दुल्हन है। और बाइबल मुकद्दस में इसको मजीद भी आगे इफसस के खत में पौलुस रसूल बयान करता है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है। सो एक बार फिर से देखिए कि बाइबल मुकद्दस में किस तरह अलामती तौर पर इजहार किया गया है कि दुनियावी तौर पर जिस तरह एक दुल्हन और दुल्हा एक अज़दवाजी ताल्लुक में उनके दरमियान कायम होता है तो वो मियां और बीवी, शौहर और बीवी कहलाते हैं। तो मुकद्दस कलाम में लिखा है चर्च जो है, कलीसिया लिखा है, वो खुद बदन का बचाने वाला है। मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। सो अगर आप समझ पा रहे हैं तो खुदावंद यीशु यहां पर कलीसिया का सर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मर्द औरत का जो है वो सर है। सो मुशाहबत कायम की गई। और यहां पर भी इस्तिलाह जो इस्तेमाल की गई, रूहानी मायने जो इस्तेमाल किए गए, वो ये बताने के लिए कि यीशु चर्च के लिए दुल्हा और कलीसिया उसकी दुल्हन
اس کے دلہن ہے. اور بائبل مقدس میں چرچ جب میں کہوں یا کلیسیا جب میں کہوں تو یاد رہے یہ لفظ یونانی زبان سے اکلیسیا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب بلائے گئے لوگ جو روحانی اعتبار سے جو ہے گناہوں سے دنیا سے باہر نکال لیے گئے ہیں. ایسے لوگ چرچ ہے، ایسے لوگ کلیسیا ہے. جب میں چرچ کہوں تو چرچ بلڈنگ نہیں بلکہ چرچ کانگریگیشن، لوگ جو ہے وہ خداوند یسوع کی کلیسیا ہے. اور مقدس کلام کہتا ہے کلیسیا کو نہ صرف دلہن کے ساتھ بلکہ اسی دلہن چرچ کو مسیح کے بدن کے ساتھ، خدا کے گھر کے ساتھ اور حق کے ستون کے ساتھ، خدا کے غلہ اور خدا کا مقدس اور پیلوٹوں کی جماعت اور پھر مسیح کی دلہن کہہ کر بھی جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے. جب چرچ کی بات کریں تو آج بھی ایسے بہت سارے لوگ اکثر جو رہنما ہے وہ اپنے اختیار کو جتانے کے لیے میں جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور معتبر ہوں، تو اکثر کلیسیا کو اپنی کلیسیا کہہ کر مخاطب کر رہے میں نے بنائی ہے. لیکن بائبل مقدس میں جہاں پر نئے عہد میں پہلی بار کلیسیا کا لفظ استعمال ہوا وہاں پر ماجرا یا پر جو بات تھی اسے بائبل مقدس میں کس طرح بیان کیا گیا سمجھیے. لکھا ہے جب یسوع کیسریا فلپیا کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا، بعض ایلیا، بعض یرمیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی. اس نے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یوحنا شاید اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ شاید مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے اس لیے اس میں معجزات آ گئے ہیں. غالباً ایلیا اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں اس بات کو پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ خداوند کے روز عظیم آنے سے پہلے ایلیا آئے گا. اور پھر یرمیا اس لیے سوچا جاتا ہے کیونکہ یرمیا ایک رونے والا نبی تھا اور یسوع کی آنکھوں میں اکثر اکیلے میں آنسو دیکھے گئے. سوچا جاتا ہے شاید جس میں یرمیا کی روح ہے یا یرمیا ہمارے درمیان ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے کہا لوگ کیا سوچتے ہیں فرق نہیں پڑتا، تم کیا سوچتے ہو اس سے فرق پڑتا ہے. لکھا ہے شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. پطرس پر جب یہ جواب خدا نے ظاہر کیا اور پتہ لگا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے جس کی راہ ہم دیکھ رہے تھے، تو خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. یاد رہے اس آیت سے کچھ لوگ یہ نتیجہ عکس کر لیتے ہیں کہ شاید چرچ جو ہے کلیسیا جو ہے وہ پطرس رسول پر قائم کی گئی. یاد رہے ایسا نہیں ہے بلکہ بائبل کو دھیان سے پڑھنے سے یہیں پر لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ اور میں تجھ سے کہتا ہوں تو پطرس، تو نے جس ایمان کا اظہار کیا ہے، تو نے ابھی کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو پطرس تو پتھر تو ہے لیکن اس ایمان پر جو ابھی تجھ سے نکلا جس کا اظہار تو نے کیا اور باپ نے تجھ پر ظاہر کیا، اسی ایمان پر کلیسیا جو ہے وہ قائم ہے. اور آج چرچ دلہن کا یقین کیا ہے؟ دلہن کہتی ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور اسی ایمان پر تو آپ اور میں قائم ہے. لیکن یسوع نے کہا میں اس ایمان پر اپنی کس کی کلیسیا اپنا کہنا رہبر جتنے بھی ہیں میں درخواست کروں گا سمجھ لیجئے گا اگر کہیں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ میرا چرچ ہے، میری کلیسیا، میں نے زور لگایا ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے کہا کہ میں بناؤں گا. اور کس کے لیے بناؤں گا؟ میں بناؤں گا اور اپنے لیے اپنی کلیسیا بناؤں گا اور اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے. موت کے دروازے کبھی اس پر غالب نہیں آئیں گے جن کا یقین یہ ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. جو یسوع کو نجات دہندہ مان گئے ہیں، مسیح مان گئے ہیں، ان پر موت کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. اور مقدس کلام میں لکھا ہے پترس کو کہا گیا میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولا جائے گا. مطلب بڑا صاف ہے، خوشخبری کی جس بشارت کو جو خدا باپ نے تیرے دل میں ڈالا کہ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں، اگر اس ایمان کو یہ بادشاہی کی وہ کنجیاں ہیں جو تجھے دیتا ہوں، جو بشارت اب یہ نکلی ہے کہ لوگ مجھے جان جائیں، تو اس بشارت کو جب تم آگے لے کر جاؤ گے تو جو اس
ईमान पर कायम हो जाएगा, उस पर मौत के दरवाजे गालिब ना आएंगे। तो यही वो कुंजियां हैं जो आसमान की बादशाह की पतरस को दी गई, और ये बिशारत है, ये खुशखबरी है, और इसी ईमान पर चर्च और कलीसिया जो है वो कायम हुई है। याद रहे, लेकिन कई नाम नेहाद रहनुमा दुल्हन की तहकीर करते या उन्हें हकीर जानते और चर्च को, दुल्हन को तबाह कर रहे। किस तरह? उनके हाथ में दुल्हन तो है, दुल्हन तो खुदावंद ने उन्हें दी, लेकिन वो अपने एमाल से, मैं पहले बता रहा हूं, जब मैं दुल्हन कहूं तो ये चर्च की बात है। लोग कहते कि रहनुमा इज्जत के लायक है, जो गलत नहीं है, होना चाहिए, पेशवा इज्जत ही के लायक है, और जरूर दो चंद उनकी इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन चर्च को हकीर जानकर अगर कोई रहनुमा इज्जत पाना चाहता है तो यह भी बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। बाइबल मुकद्दस चर्च, याद रहे, जब यीशु दुल्हा है और चर्च उसकी दुल्हन, तो मेरे साथ रहिए, अगर किसी की दुल्हन को बेआबरू कार्य किया जाए, राह चलते किसी की दुल्हन पर हाथ डाला जाए, तो दुल्हा गैरतमंद क्या करेगा? समझ जाइएगा प्लीज, कुछ बातें कहने की नहीं है, समझने की। सो यीशु तो फिर अपनी दुल्हन के बारे में वो कैसी गैरत रखता होगा। आज नाम नेहाद रहनुमा कई दुल्हन को हकीर जानते, उन्हें खिदमत मिल गई है, लेकिन वो चर्च में दुल्हन के दरमियान उसे बेआबरू करते हैं। किस तरह? दुल्हन तो है, लेकिन कहां रखा गया? मयार क्या दिया? दर्जा चर्च को क्या दिए? वो चर्च में काम तो करते हैं, वो गल्ला से दूध और उसका हिस्सा तो लेना चाहते, पर मेहनत करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यहां से फल मिलता रहे, पर पासबानी और बागबानी नहीं करनी, और वो अपने किरदार, ईमान और बातों से चर्च को तबाह कर रहे हैं। किस तरह? शायद झूठी तालीम के साथ कंप्रोमाइजिंग स्टेट में चले गए हैं और वो गलत तालीम दे रहे हैं। क्या आपने कभी चर्चों में ऐसा नहीं सुना जो लोग यीशु की अलूहियत से इनकार करते नजर आते हैं? क्या आपने चर्च में कभी ऐसा नहीं सुना कि लोग खुदावंद के अहकाम को आज भी कई फजल का कहकर मानने से इनकार करते नजर आते हैं? क्या आपने चर्चेस में बुत परस्ती को होते कभी नहीं देखा? क्या आपने कभी ऐसा नहीं सुना कि मुकद्दस कलाम में बहुत सारे आज भी चर्चेस में मौसीकी के साजों को बजाने से मना करते हुए नजर आते हैं? आज भी कुछ लोग कलीसिया रहनुमाओं को गुनाह से मुबर्रा करार देते नजर आते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो गलत तालीम चर्च में परवान चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। याद रहे, ऐसे लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ लोग चर्च में नाम नेहाद मसीही रहनुमा बन गए हैं और फिर चर्च में अपनी बड़ाई के लिए काम कर रहे हैं। याद रहे, ये अबलीस का काम है जो अपनी बड़ाई चाहता है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा जरूर है कि वो बड़े और मैं घटूं। चर्च में जब कोई शख्स अपनी बड़ाई के लिए काम करे तो याद रहे ये खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारे लोग चर्च में ये सोचते कि मेरी हुकूमत कायम रहे, मैं चर्च में रहनुमा, मैं लीडर, मैं पासबान मुकर्रर हो गया, अब मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। याद रहे, पतरस के खत में लिखा है कि जो गल्ला खुदावंद ने तुम्हारे सुपुर्द किया है उस पर हुकूमत ना जलाओ। उन पर हुकूमत जताने के लिए नहीं, बल्कि उनके दरमियान खिदमत करने के लिए हमें भेजा गया है। और फिर लिखा है किस तरह खिदमत करनी है, लिखा है गल्ला के लिए नमूना बनना है। लिखा है यीशु अगरचे वो आला था, अगरचे आसमानी मकामों में रहता था, फिर भी उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। तुम में जो बड़ा होना चाहे वो छोटा बन जाए। यीशु का रवैया समझ लीजिए। कुछ लोग ये चाहते हैं खुद राय से मेरी मर्जी चलनी चाहिए, मैं चर्च का लीडर हूं, मेरी मर्जी, और फिर अपने इसी एटीट्यूड, इसी रवैये की वजह से चर्च में मसाइल क्रिएट कर देते हैं, और मसाइल बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोगों को, यीशु की दुल्हन को हक से गुमराह करते, और कई लोग डिसहार्ट होते हैं, कई लोग जो है वो ठोकर खाते हैं और कुछ ईमान से पीछे हट जाते हैं कि क्या ऐसे खुदा के लोग होते। कुछ लोग गफलत बरतते, लापरवाही कर रहे हैं। मुझे हर महीने सैलरी मिल जाती है इसलिए कोई चर्च आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी दुल्हन है उसे फर्क पड़ता है, जिसकी कलीसिया है उसे फर्क पड़ता है, जिसने जान दी है उसको फर्क पड़ता है। आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप मजदूर हैं, शायद आप गले को छोड़कर भाग जाए, लेकिन अगर आप बुलाए गए हैं तो फिर फर्क पड़ना चाहिए, फिर फर्क पड़ना चाहिए। लिखा है कि हकीकी चरवाहा
99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है और इतने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने आए। अगर चर्च में कोई शख्स दुल्हन, पूरे चर्च की बात कर रहा हूं, अगर किसी एक शख्स को भी ठोकर का सबब बनता है, मुकद्दस कलाम की लिखा है उस एक के लिए भी लिखा है, उस शख्स के लिए बेहतर है कि चक्की का पाट उसके गले में बांधा जाए और उसे समंदर में डुबो दिया जाए। यह सजा उसके लिए कम या सी आगे मिलने की। कुछ लोग किस तरह चर्च को तबाह करें, वो लापरवाही के साथ, और फिर कुछ तफरकाबाजी है। अपनी हुकूमत कायम करनी है तो चर्च में तफरका 2-3 पार्टियां बनी रहे, मेरी हुकूमत कायम रहेगी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, इसलिए पासबान अक्सर चर्च में डिवाइड करके किसी एक ग्रुप के साथ झुका रहता है, शायद इस तरह सोचते हैं मेरी हुकूमत कायम। लेकिन याद रहे, अगर आप चर्च में पार्टीबाजी क्रिएट कर रहे हैं, इत्तेहाद, मोहब्बत, यगानत को प्रवान चढ़ाने के बजाय, सोच लीजिएगा इस दुल्हन को पामाल करना, इस दुल्हन के साथ खिलवाड़ करना, इस दुल्हन की तहकीर करना, इन रवैयों के साथ खतरे से खाली नहीं। फिर गैर मुनसिफाना इम्तियाजी रवैया है चर्च, ये शख्स जो है वो ज्यादा जरा पैसे वाला है, इन्हों जरा ज्यादा विजिट कर ली, इससे जरा ज्यादा मिल लिया जाए, ठीक है, और वो जो माली तौर पर जरा गैर मुस्तहकम है, ये क्या देगा, फिर उसे अवॉइड किया जाए। ऐसा रवैया खतरे से खाली नहीं, ये चर्च को तबाह करेगा, ये दुल्हन को जो है वो बखेर कर रख देगा, ये खुदावंद के घर को खराब करेगा। फिर बिशारत को तिजारत का घर बना लेना। खुदा का काम निजात का काम है, जहां पर रूहों को तलाश किया जाता है। बुनियादी काम याद रहे, खिदमत का क्या है? खिदमत का बुनियादी काम यह है कि लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम माहीगीर हो, मैं तुम्हें आदमगीर। अगर कोई शख्स आदमगीरी को छोड़कर दौलत के पीछे दौड़ रहा है, तिजारत का काम समझता है, चले एक सैलरी यहां से हर महीने आ जाएगी, ये जरा बेहतर है, अगर कोई ऐसा सोचता है तो याद रहे, मुकद्दस कलाम में चर्च के साथ ऐसा रवैया रखना, चर्च को हकीर जानना, दुल्हन को नीचा समझना और खुद अपने आप को सुपीरियर और आला समझना, यह खतरे से खाली नहीं। बाइबल मुकद्दस में मैं इस बात के लिए, आपको याद होगा, जब साउल अभी कलीसिया को सता रहा था, चर्च को सता रहा था, और यीशु को पूरे तौर पर समझता और जानता नहीं था, लिखा है वो कलीसिया को सताने के लिए दमिश्क की राह पर था, ताकि लोगों को जो यीशु की प्यार भी करते उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें यरूशलेम लाया जाए और बहुतों को मारा जाए, और स्तिफनस को कत्ल करने में भी वो पेश कलाम में लिखा है, जब वो दमिश्क की राह पर था तो कलाम में लिखा है, यीशु खुद उस पर मौजूद, आप जाहिर हुआ और उसने कहा, ऐसा तुम मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। क्या साउल यीशु को सता रहा है? याद रहे, चर्च को सताना, चर्च को नीचा दिखाना, चर्च के साथ तहकीर अमेजिश गुफ्तगू करना, यह सताने के मुतरादिफ है यीशु को, जिसे हम निजात दहिंदा कहते हैं, ये उसको सताने के बराबर है। अगर कोई शख्स कलीसिया को सताता है, दुल्हन को सताता है, दर हकीकत वो यीशु को सता रहा है। और एक और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, और खुदा का मकदस पाक है और वो तुम। चर्च खुदा का मकदस है, चर्च खुदा का घर है। और अगर किसी घर से आप ईंटों को निकालने की कोशिश करें तो घर के मालिक को कैसा लगेगा? ऐसा ही खुदावंद यीशु को महसूस होता है। जब उसकी भेड़ों की फिक्र ना की जाए, जब उसकी भेड़ों की तहकीर की जाए और उन्हें बेआबरू किया जाए, जब चर्च के अंदर अमेजिश की जाए, जब चर्च को पामाल किया जाए, तो याद रहे, मुकद्दस कलाम कहता है, जो चर्च, जो दुल्हन के साथ ऐसा करेगा, खुदावंद उसे बर्बाद कर देगा। सो आज का हासिल कलाम जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, हाँ, चर्च के तमाम तर लोग इज्जत के लायक हैं, रहबर खास तौर पर हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि जो लोग चर्च मेंबरान हैं, जो खुदावंद का गल्ला है, उसकी तहकीर की जाए। तहकीर करने के
दुल्हन को बेआबरू करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जो हमने जिक्र किए, और वो ये है कि हम किस तरह चर्च को, गल्ला को हकीर जानते हैं। वो झूठी तालीम के साथ, अपनी बड़ाई के साथ, हुकूमत जताकर, खुदराई के साथ, लापरवाही बद के, फिरका वारियत को बढ़ाकर, गैर मुनसिफाना इम्तियाजी सलूक करके और बिशारत को तिजारत समझ के अगर ऐसा करते हैं तो याद रहे, जो ऐसा करेगा, मुकद्दस कलाम कहता है, खुदा कहता है, मैं उसे खुद बर्बाद करूंगा। आज का हासिल कलाम जिसे अपने साथ लेकर आमीन करेंगे वो ये है कि चर्च यीशु की दुल्हन इज्जत के लायक है। जिस तरह आप और मैं अपनी शरीक हयात या अपनी दुल्हन को इज्जत देना चाहते हैं और उसको चाहते हैं कि दूसरे भी इज्जत दें और उसे इज्जत की निगाह से देखा जाए, इस तरह हकीकी दुल्हा जो खुदावंद यीशु है, वो चर्च जो उसकी दुल्हन है, उसके बारे में भी ये सोचता है कि उसकी दुल्हन को इज्जत दी जाए क्योंकि ये उसकी है। और आप और मैं इस पूरी दुल्हन की हिफाजत करें, इस पूरे गल्ला की हिफाजत करें और इसे इज्जत की निगाह से देखें, क्योंकि ये कलीसिया मेरी नहीं बल्कि खुदावंद यीशु के, जिसने कहा मैं बनाऊंगा और अपने लिए बनाऊंगा। काश हम आज के बाद से अगर कहीं कमी थी उसे पूरा करें और चर्च को इज्जत दें, यीशु की दुल्हन को इज्जत दें। किस तरह इज्जत दें? उसके साथ मोहब्बत रखें, उसकी इज्जत करें और ये समझें कि चर्च मेरा नहीं, चर्च खुदावंद का है और इसमें मैं खिदमत के लिए अगर आया हूं तो मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। खुदावंद अपने कलाम के सबसे आपको मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ना सिर्फ कलाम को खुद सुनेंगे बल्कि दूसरों के साथ शेयर करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।